1 जनवरी 1818। भीमा कोरेगांव की इस लड़ाई में महार ब्रिटिशों की ओर से लड़े थे पेशवाओं के खिलाफ। ये तीसरी लड़ाई थी जो पेशवा और ब्रिटिशों के बीच होने जा रही थी। पेशवाओं के लिए यानी दूसरे बाजीराव के लिए ये लड़ाई अपनी सत्ता फिर से पाने के लिए थी। इससे पहले भी 2 बार इस लड़ाई में बाजीराव पेशवा को ब्रिटिशों के सामने अपने घुटने टेकने पड़े थे। आमतौर पर देखा जाने पर ऐसा लगता है कि ये लड़ाई पेशवा और ब्रिटिशों के बीच की लड़ाई थी। पर क्यों ये लड़ाई महारों की शौर्य गाथा कहलाई और क्यों ब्रिटिश पेशवा लड़ाई एक गौण लड़ाई बनकर रह गई? पेशवा और ब्रिटिश साम्राज्य से पहले महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बाद उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का शासन था। संभाजी महाराज के शासनकाल में सभी जाति धर्म के लोगों को एक समान रखा जाता था। छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज ने अपने शासन में महारों को अपने सैन्य में शामिल किया था। ये पेशवाओं के लिए एक जबरदस्त झटका था, क्योंकि पेशवा जाति व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। ब्राह्मणों द्वारा निर्माण की गई मनुस्मृति को संभाजी महाराज ने कभी भी नहीं अपनाया। ये बात मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि पेशवा का यानी ब्राह्मणों का वर्चस्व कम हो रहा था। 11 मार्च 1689 में संभाजी महाराज की हत्या मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा की गई। इसके बाद मुगलों की सत्ता आना प्रत्याशित था, लेकिन ऐसा ना होते हुए सत्ता आती है मनुवादी पेशवाओं की। इसलिए बहुत से इतिहासकारों का ये अनुमान है कि संभाजी महाराज की हत्या ब्राह्मणों द्वारा रचा हुआ एक षड्यंत्र था। आइए जानते हैं संभाजी महाराज की हत्या के बाद उस दिन वडुगांव में जो वाकया हुआ। 11 मार्च 1689 दोपहर को जनाबाई परडी हमेशा की तरह भीमा नदी के तट पर कपड़े धो रही थी। अचानक उसके पैरों को एक मांस का टुकड़ा लगता है। वो मांस का टुकड़ा उठाकर वो बाहर फेंकती है। पास से ही गुजरने वाले गडरिये के पास वो मांस का टुकड़ा गिरता है। ये देखकर गडरिया कहता है, अरे जना, ये क्या कर रही हो? जनाबाई कहती है, अरे मामा, किसी ने भीमा नदी के पवित्र पानी में बकरे के मांस के टुकड़े फेंक दिए हैं। इस पर गडरिया कहता है, जना, तुझे पता नहीं, कल रात को छत्रपति संभाजी महाराज की औरंगजेब ने हत्या कर दी है और उनके शरीर के टुकड़े नदी में बहा दिए गए हैं। आदेश दिया है कि कोई भी महाराज के शरीर को अग्नि नहीं देगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका भी यही अंजाम होगा। ये बात सुनते ही जना राधाबाई पाटिल के वाड़े पे जाती है और पूरी हकीकत बताकर वो ये उम्मीद करती है कि राधाबाई और दामोजी पाटिल अपने राजा के लिए कुछ इंसाफ करेंगे। पर वो नाउम्मीद हो जाती है। गांव के लोगों से भी वो ये कहकर मदद मांगती है कि अपने छत्रपति के राजपुत्र की औरंगजेब ने हत्या कर दी है और हम खामोश कैसे बैठ सकते हैं। हमें हमारे राजा के साथ इंसाफ करना होगा। इसके बाद महारवाड़े से 3 महार नौजवान गोविंद महार, ढगोजी, मंगोजी महार ये कहते हुए सामने आते हैं कि जना, शिवाजी महाराज के पालकी को इन महारों ने कंधा दिया है और संभाजी महाराज की तो बात ही कुछ और है। छत्रपति का ये राजपुत्र इन महारों के घर का खाना खा के हमारे साथ हमारे यहाँ पला बड़ा है। कोई सामने आए या ना आए, ये महार अपने राजा के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। पूरे गांव की औरतें और नौजवान उसके बाद महाराज के शरीर के टुकड़े जमा करने के लिए आधी रात में नदी में उतर गए। शरीर के टुकड़े जमा करने के बाद महाराज के शरीर को रघुनाथ बाबा की जो वतनी जमीन थी उस पर अग्नि दी गई। पर इस घटना के बाद जिन महारों ने महाराज को अग्नि दी थी और अग्नि देने के लिए जगह दी थी, उस पूरे महार समाज पर पेशवाओं ने मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसमें महारों की कमर में झाड़ू और गले में मटका बांध दिया गया, जिससे कि चलते वक्त उनके पैरों के निशान मिट जाए, क्योंकि उनके पैरों के निशान पर किसी का पैर पड़कर वो अपवित्र न हो जाए। और गले में मटका इसलिए क्योंकि वे जमीन पर ना थूक सके, क्योंकि जमीन अपवित्र न हो जाए। जिन महारों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस साम्राज्य की नींव डाली थी, उसी महार समाज को उनकी ही मातृभूमि में लाचार और अपमानित जीवन जीना पड़ रहा था। तकरीबन 1600 की शुरुआत में ही ब्रिटिशों ने भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर दी थी। ब्रिटिशों को यहाँ पर अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए और भी मनुष्यबल की ज़रूरत थी। ऐसे में ब्रिटिशों की नज़र यहाँ के महारों पर पड़ती है, जो कदकाठी से काफ़ी मजबूत थे।
ब्रिटिशों ने 1750 से महारों को अपनी बॉम्बे आर्मी में शामिल करना शुरू किया। 1690 से लेकर 1700 के मध्य तक महारों को जो अपमानित जीवन अपने ही मातृभूमि में जीना पड़ रहा था, और ऐसे में ब्रिटिशों की आर्मी में शामिल होना महारों के लिए अपना जीवन बेहतर बनाने का एक सुनहरा मौका था। पेशवा ब्रिटिश युद्ध में पेशवा बाजीराव की हार होने के बाद ब्रिटिश और बाजीराव पेशवा में एक सौदा होता है, जिसके तहत पूना ब्रिटिशों के कब्जे में आ जाता है। जितना प्रदेश ब्रिटिशों ने जीता है वो बॉम्बे टेरिटरी में शामिल किया जाता है। इतनी करारी हार होने के बाद भी बाजीराव 1817 में फिर से एक बार सिंधिया और होलकर की मदद से पूना की सत्ता फिर से हासिल करना चाहता था। इस बात की ब्रिटिशों को भनक लग गई थी। पेशवा और ब्रिटिश युद्ध के लिए तैयार है, ये बात महा रेजिमेंट के सरदार सिद्धनाग के कानों पर पड़ती है। लेकिन सिद्धनाग की ब्रिटिशों का साथ देकर पेशवाओं के खिलाफ लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए सरदार सिद्धनाग ने पेशवा बाजीराव से मिलकर उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वे पेशवाओं का साथ देकर ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ेंगे तो बदले में महारों की उनके साम्राज्य में क्या जगह होगी। इस पर बाजीराव पेशवा अहंकार भरे शब्दों से कहता है कि बेशक लड़ो ब्रिटिशों की ओर से, पर तुम महारों के लिए सुई के नोक जितनी भी जगह पेशवा साम्राज्य में नहीं होगी। तुम वर्ण के हिसाब से अछूत थे और अछूत ही रहोगे। पेशवा के इस जवाब के बाद महारों के लिए ये लड़ाई अब अपने आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। 1 जनवरी 1818 में मुंबई नेटिव इन्फेंट्री से 500 महार सैनिक इस युद्ध के लिए निकल पड़े। इस युद्ध में तकरीबन 250 घुड़सवार थे। कैप्टन स्टॉन्टन के नेतृत्व में तकरीबन 43 किलोमीटर चलकर ये सैन्य सुबह भीमा कोरेगांव पहुंचता है। पेशवाओं के लगभग 28,000 सैनिक थे, जिसमें 20,000 घुड़सवार थे और 8,000 पैदल सैन्य था। पेशवाओं ने किए हुए अत्याचार का तीव्र असंतोष लेकर महार सैनिक पेशवाओं पर टूट पड़ते हैं। महार सेना का नेतृत्व जतनाक, रतनाक और भीकनाक कर रहे होते हैं। आधी लड़ाई खत्म होने के बाद कैप्टन स्टॉटन दारूगोला खत्म होने की खबर सैन्य को देते हैं और सैन्य को पीछे हटने के आदेश दिए जाते हैं। पर 500 महार सैनिक सिर्फ अपनी तलवार और ढाल के साथ पेशवाओं से ये लड़ाई जारी रखते हैं। पूरा एक दिन और एक रात तक ये युद्ध चलता रहता है। महारों के सामने पेशवाओं की पेशवाई धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। आने वाले नए साल का सूरज हमेशा हमेशा के लिए इस शौर्य गाथा का साक्षीदार होने वाला था। शूर वीर लड़वैया महारों ने पेशवाओं की पेशवाई मनुवाद इसी जमीन में दफन कर दिया था। बाबा साहब कहते थे कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो कौम अपना इतिहास नहीं बना सकती। इस वैभवशाली इतिहास को और शूर महारों को सलामी देने के लिए बाबा साहब 1 जनवरी को अपने अनुयायियों के साथ भीमा कोरेगांव की इस पावन जमीन पर नतमस्तक होने आते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको महारों का ये गौरवशाली इतिहास जानकर अच्छा लगा होगा। शहीद महार सैनिकों को हमारी ओर से विनम्र अभिवादन और आप सबको क्रांतिकारी जय भीम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच्चा इतिहास पता चले। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।